कहानी का शीर्षक श्रवण कुमार, एक आदर्श पुत्र की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में श्रवण नाम का एक लड़का अपने बूढ़े और अंधे माता पिता के साथ रहता था। श्रवण बहुत ही आज्ञाकारी, मेहनती और सेवा भावना से भरपूर पुत्र था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर दिन सुबह उठकर अपने माता पिता की सेवा करता, उन्हें नहलाता, खाना बनाकर खिलाता और फिर घर का काम करता। गांव के लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे और कहते थे कि ऐसा बेटा बहुत भाग्य से मिलता है। श्रवण के माता पिता बहुत वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, अब हमारी उम्र ज्यादा हो गई है। हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन हम तो अंधे और कमजोर हैं, खुद से कहीं नहीं जा सकते। श्रवण ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको तीर्थ यात्रा पर ले जाऊं। माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। माता पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। श्रवण ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक बांस लिया और उसके दोनों सिरों पर टोकरियां बांध दी। एक टोकरी में अपनी मां को और दूसरी में अपने पिता को बैठाया। वो कांवर को अपने कंधों पर रखकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। दिन हो या रात, गर्मी हो या बारिश, श्रवण बिना थके अपने माता पिता को लेकर चलता रहा। जहां कहीं भी रुकता, पहले माता पिता को भोजन देता, पानी पिलाता और फिर खुद खाता। कई दिनों तक चलते हुए वे घने जंगलों में पहुंचे। एक दिन जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे, श्रवण को महसूस हुआ कि उसके माता पिता को प्यास लगी है। वो पास की नदी से पानी लेने चला गया। जैसे ही वो नदी पर पहुंचा और पानी भरने लगा, पानी में घड़ा डालने की आवाज हुई। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार पर निकले हुए थे। वे तीर चलाने में बहुत माहिर थे और शब्दवेधी तीर चलाने की कला जानते थे, यानी केवल आवाज सुनकर निशाना लगाना। उन्होंने समझा कि कोई जानवर पानी पी रहा है। बिना देखे ही उन्होंने उस दिशा में तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर श्रवण के सीने में लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। राजा दशरथ जब उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने किसी जानवर को नहीं, बल्कि एक युवक को मार दिया है। वो बहुत घबरा गए। उन्होंने तुरंत श्रवण से पूछा, बेटा, मैं राजा दशरथ हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। श्रवण ने दर्द में मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, जो होना था वो हो गया। अब आपसे एक अंतिम निवेदन है। मेरे माता पिता अंधे हैं और मुझे पानी भरने के लिए भेजा था। कृपया आप उन्हें पानी दे दीजिए और उन्हें मेरी मृत्यु के बारे में बता दीजिए। इतना कहकर श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ बहुत दुखी और शर्मिंदा हुए। वे पानी का घड़ा लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। अंधे माता पिता ने सोचा कि उनका बेटा आया है। उन्होंने कहा, बेटा, इतनी देर लगा दी, हमें बहुत प्यास लगी है। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं श्रवण नहीं, राजा दशरथ हूं। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बिना देखे तीर चला दिया और वो तुम्हारे बेटे को लग गया। वो अब इस दुनिया में नहीं है। श्रवण के माता पिता ये सुनकर हिल गए। वे रोने लगे और बोले, राजा, तुमने हमारे जीवन का सहारा छीन लिया। हमारे बेटे के बिना अब हम कैसे जिएंगे? वो ही हमारी आंखें और शक्ति था। दुख और क्रोध में उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह आज हम अपने बेटे के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी तरह एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे और प्राण त्याग दोगे। राजा दशरथ सिर झुकाए वहां से लौट आए। वर्षों बाद जब भगवान राम को वनवास मिला और वे माता पिता को छोड़कर जंगल चले गए, तब राजा दशरथ राम के वियोग में बहुत दुखी हुए और अंत में उसी पीड़ा में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण के माता पिता का श्राप सत्य हुआ। श्रवण कुमार की कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। एक सच्चा पुत्र वही होता है जो अपने माता पिता की हर इच्छा को सम्मान दे और उनके लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार रहे।
श्रवण कुमार जैसे पुत्र बहुत कम होते हैं, लेकिन उनकी कहानी आज भी लोगों को आदर्श बनकर सही रास्ता दिखाती है। कहानी से मिलने वाली सीख। श्रवण कुमार की कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। श्रवण ने अपने बूढ़े और अंधे माता पिता की सेवा करते हुए उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखा। उसने अपने जीवन का हर क्षण उनकी भलाई के लिए समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।